सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 23, and it is only for class 7 students. It has taken from the subject English, and we will learn and understand how to write applications or how to write a letter to your principal. तो ये तो बहुत ज़रूरी है ना। आपको स्कूल में रहते हुए बहुत बार ऐसे सिचुएशन का सामना करना पड़ता है जब आपको प्रिंसिपल को लेटर लिखना होता है, कभी छुट्टी के लिए, कभी किसी चीज़ के लिए। आपकी क्लास जब थैंक्स करने के लिए प्रिंसिपल सर या मैम को थैंक्स करना चाहती है तो लिखना पड़ता है, या किसी शिकायत के लिए कोई कंप्लेंट करनी है तो भी आप प्रिंसिपल को लेटर लिखेंगे। तो आज हम इसमें प्रिंसिपल को लेटर कैसे लिखते हैं, हाउ टू राइट, वो हम सीखेंगे। So now let's start and understand with me. Think of the situations when you feel the need for writing a letter to your principal. चलिए सोचिए, उन सिचुएशंस के बारे में सोचिए जब आपको ऐसा लगता है कि आपको प्रिंसिपल को एक लेटर या एप्लीकेशन लिखने की ज़रूरत है। तो वो कौन कौन से रीज़न हो सकते हैं, कौन कौन सी सिचुएशन हो सकती हैं, लेट्स फाइंड। देखिए, एप्लीकेशन फॉर एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क, ये तो सबसे ज़रूरी होती है ना। जब आप सिक लीव के लिए बोलते हैं या आपको कोई छुट्टी लेनी होती है तो अर्जेंट पीस ऑफ वर्क के लिए तो आप लिखते ही लिखते हैं। उसके अलावा भी अदर देन दिस रीज़न देयर आर सो मैनी रीजंस, जैसे एप्लीकेशन फॉर सिक लीव, जब आप बीमार होते हो तब छुट्टी लेने के लिए। रिक्वेस्ट फॉर स्कॉलरशिप, आपको स्कॉलरशिप चाहिए उसके लिए। एप्लीकेशन फॉर सिस्टर्स मैरिज, यानी आपको क्या करना होता है भाई, सिस्टर की मैरिज पे जाना है तो आपको छुट्टी चाहिए। मतलब अर्जेंट पीस ऑफ वर्क के कई सारे रीज़न हो सकते हैं छुट्टी लेने के लिए। रिक्वेस्ट फॉर सम फैसिलिटीज़, यानी आपकी क्लास को कोई फैसिलिटी नहीं मिली हुई है तो उसके लिए रिक्वेस्ट करने के लिए। फिर एक्सप्रेसिंग ग्रेटिट्यूड, जैसे मैंने अभी आपको बताया, जैसे आपके प्रिंसिपल सर ने आपकी क्लास के लिए, आपके स्कूल के लिए बहुत बढ़िया काम करा है तो आप उनको ग्रेटिट्यूड यानी थैंक्स कहने के लिए भी लेटर लिख सकते हैं। एंड रेमिशन ऑफ फाइन, यानी आपके ऊपर कोई फाइन लग गया है उसको हटाने के लिए। तो देयर आर सो मैनी रीजंस। So in the previous worksheet we learned how to write a letter for leave for attending your sister's marriage. तो आपको याद होगा पिछली वर्कशीट्स में हमने ये समझा था, ये सीखा था कि हमें सिस्टर की मैरिज के लिए, छुट्टी के लिए एप्लीकेशन या लेटर कैसे लिखना है। There are so many other situations in your life when you cannot attend your school because you have some very urgent work at your home. तो देखिए, और भी इसके अलावा बहुत सारी सिचुएशन हो सकती हैं आपकी लाइफ में जब आप स्कूल अटेंड नहीं कर पाते हैं, और क्योंकि हो सकता है आपको घर पर बहुत ज़रूरी काम है, इस कारण से आप बहुत बार स्कूल अटेंड नहीं कर सकते हैं, तो इसके लिए लेटर लिखने की बहुत ज़रूरत होती है। इन दिस वर्कशीट विल learn how to write an application to your principal for an urgent piece of work at home. और इस वर्कशीट में हम ये जानेंगे कि हमें सबसे इम्पॉर्टेंट, जो सबसे फ्रीक्वेंट यूज़ की जाने वाली एप्लीकेशन होती है कि हमें घर पर ज़रूरी काम है, इसके लिए छुट्टी चाहिए, उसके लिए एप्लीकेशन अपने प्रिंसिपल को लिखनी है। तो आज की वर्कशीट में हम यही लिखने सीखने वाले हैं। अगर आपने एक बार लिखना सीख लिया तो आप इसमें कभी भी गलती नहीं करेंगे। सो लेट्स फाइंड what is the format or what are the clues to write the letter. So filling the blanks in the following letter to the principal using the clues given in the box. तो here is the help box given, जिसमें आपको क्लूज लिख रखे हैं, उन्हीं को आपको फिलिंग द ब्लैंक्स में फिल करने और अपनी एप्लीकेशन को पूरा करना है। ये बहुत ही छोटी सी और इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है, इसको आप अच्छे से समझ लें, याद कर लें, फिर ऐसे ही अपने अकॉर्डिंग इसको चेंज करके लिखते रहें। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, हमेशा याद रखिए, जैसे मैंने पहले भी समझाया, लेफ्ट साइड से ही शुरू करना है। और सबसे पहले आता है द प्रिंसिपल एंड द नेक्स्ट इज योर स्कूल नेम। जैसे मैंने फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा सर्वोदय कन्या विद्यालय, और फिर उसके बाद स्कूल का एड्रेस, दैट इज मटियाला दिल्ली। आपके जो स्कूल का एड्रेस हो आप वो लिखिएगा। एंड उसके बाद डेट,
जैसे आज की डेट है 16 दिसंबर 2020 और अगर आपको जिस दिन छुट्टी लेनी है आप उस दिन की डेट लिखिए। फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिखना बहुत ज़रूरी है कि हम ये किसके बारे में क्या कंसर्न है एप्लीकेशन लिखने का। तो लीव फॉर अर्जेंट पीस ऑफ वर्क, यहाँ पे हमें पर्पस लिखना होता है सिर्फ। फिर उसके बाद शुरुआत करते हैं सर या मैम से। अगर सर हैं तो स्कूल के प्रिंसिपल सर और मैम है तो मैम। आई एम ए स्टूडेंट, सबसे पहले आएगा आई एम ए स्टूडेंट ऑफ जो भी आपकी क्लास है एंड सेक्शन। आई एम ए स्टूडेंट ऑफ 7th A ऑफ योर स्कूल। सबसे पहली लाइन हमेशा यही लिखी जाती है, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ जो भी आपकी क्लास है वो लिखिए, सेक्शन लिखिए। आई हैव एन अर्जेंट, यस आई हैव एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क एट, कहां पर होगा, घर पर। आई कैन नॉट अटेंड द स्कूल टुडे, काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर टुडे। और फिर जब ये लिखने के बाद उस दिन की डेट भी लिखेगा, दैट इज 16/12/20। लास्ट में थैंक यू, योर्स ओबीडेंटली, ये सब लिखेंगे। सभी स्टूडेंट्स यही लिखा कीजिए, योर्स ओबीडेंटली। तो इस तरह से आपकी एप्लीकेशन यहाँ तक तो पूरी हुई। उसके बाद भाई वो लिख कौन रहा है, जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिख दिया सुनीति, किसे बच्चे का नाम मैंने लिख दिया और उसकी क्लास 7th है। तो इस तरह से हमें अपनी एप्लीकेशन को कंप्लीट करना है। और देखिए ज़्यादा नहीं, सिर्फ ओनली 3 sentences आर देयर, इतनी ही एप्लीकेशन होती है। इसको आप अच्छे से समझ लें और आप इसको अपने अकॉर्डिंग करके लिखें। आपको ये बहुत इजी भी लगेगी, अच्छा आसानी से समझ भी आ जाएगी और फिर कभी आप इसको लिखने में गलती नहीं करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह इजी वे में वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए। एंड इफ़ यू डिफीट कोरोना वायरस देन प्लीज़ वियर अ मास्क, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। थैंक यू वेरी मच।